मेजर कंट्रीब्यूशन इस वक्त अगर आप देखेंगे रिलायंस, एल&टी, टाइटन, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस जैसे लार्जर प्लेयर्स से है। 25,150 के पार, 25,165 पर करीब 120 अंकों की तेजी पर निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हल्की फुल्की बाइंग, लेकिन 56,500 के लेवल्स के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में भी ट्रेड्स। इंडिया विक्स कंफर्ट लेवल्स के बिल्कुल नज़दीक, कंफर्ट लेवल्स ही कह सकते हैं, 13 के लेवल के आसपास 2-2.5% की गिरावट यानी कि रिलीफ। निमेश, बताइए बाजार की शुरुआत को आप कैसे देखते हैं और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? देखिए, बाजार की शुरुआत अच्छी है, बट मेरा मानना है कि 25,200 एक लेवल है जहां पर बुल्स बार बार अटेम्प्ट कर रहा है क्रॉस करने की, और वहां पर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है बुल्स के लिए। कल के सेशन में भी हम लोगों ने देखा था, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग थी और क्लोजिंग आते हुए सारी जो पॉजिटिविटी थी वो निकल गई थी। तो जब तक 25,200 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होती है, ये काफी चैलेंजिंग लेवल है बुल्स के लिए। तो 25,200 के ऊपर सस्टेन होना काफी जरूरी है। अगर हमको यहाँ से बड़ा मोमेंटम लेना है तो 25,200 क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ से मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। फ्रेश यहाँ से बाय इनिशिएट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के आप जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आज के दिन में कोई बड़ी मूवमेंट आ जाएगी निफ्टी में, ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो अभी ये 25,200 के आसपास है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच, 1 घंटे क्या मूवमेंट होती है, एंड ओनली वी कैन इनिशिएट बाय फॉर निफ्टी। स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर में अच्छी मोमेंटम जो है वो दिख रही है, और हुंडई का एक चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है। तो मेरा मानना है कि मोमेंटम प्ले करना है तो हुंडई के ऊपर यहाँ से प्ले करना चाहिए। हुंडई का चार्ट स्ट्रक्चर ओके, हुंडई के अलावा कोई स्टॉक निमेश आप बताएं, हुंडई हमारे लिस्ट में नहीं है। अच्छा, अगर हुंडई के अलावा अगर चाहिए तो देखिए, आइसर मोटर का व्यू पहले से मेरा बुलिश है, और आइसर मोटर में भी मैं देख रहा हूं कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो अगर यहाँ से कोई भी डीप आता है 5,550 के आसपास, तो आइसर मोटर में यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। और मेरा मानना है कि 5,700 तक के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो 5,500 के आसपास आता है तो आइसर मोटर के अंदर बाई करके चलना चाहिए। 700 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। आयशर मोटर्स को वॉच लिस्ट में जरूर रखें। हरीश, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी जी, जिस तरीके से मार्केट खुला है, देखिए ऊपर के लेवल अभी भी सस्टेन करना थोड़ा डाउटफुल ही है, लेकिन कंसोलिडेशन है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक स्पेसिफिक वाइज। तो मेरे रडार पे दो स्टॉक्स है। पहला स्टॉक है जुबिलेंट फूड्स। देखिए जुबिलेंट फूड्स एक कंसोलिडेशन में था, एक ट्रायंगल में पैटर्न में ट्रेड हो रहा था। तो आज के दिन में क्लियरली ब्रेकआउट दिया है जुबिलेंट फूड। मुझे लग रहा है कि जुबिलेंट फूड बाय करने की राय रहेगी मेरा। और ऊपर अगर इमीडिएट बेस में शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 740 का इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखता है तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक प्राइस, तो जो कि 780 तक भी लेके जा सकता है स्टॉक प्राइस का मोमेंटम। तो और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 685 का, और होल्ड करना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम के टर्म के लिए। मेरा कॉल रहेगा जुबिलेंट फूड में। और दूसरा स्टॉक है कोफोर्ज में। जिस तरीके से आईटी में थोड़ा मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कोफोर्ज एक क्लियर कट बाइंग है यहाँ पे, क्योंकि जो कंसोलिडेशन से बाहर निकला हुआ है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में मोमेंटम बिल्कुल है बाय, और कल के साथ में वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा हुआ था। तो उसके चलते कोफोर्ज एक बाई करने की राय रहेगी। ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 1900 1940 का शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1820 का। इस बीच बीएससी सोर्सेज के हवाले से कुछ खबरें आती हुई देखने को मिली। एक्सचेंजेस पर एनएससी के जो पेंडिंग मामले हैं उनको लेकर मामलों के निपटारे के लिए 1,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑफर की खबर इस वक्त सोर्सेज के हवाले से आप देख रहे हैं। सेटलमेंट ऑफर में कोलोकेशन, डार्क फाइबर मामले भी शामिल हैं। पेंडिंग या लंबित जो मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाने के लिए, उनके जल्द से जल्द सोल्यूशंस लाने की इस वक्त बात हो रही है। कोलोकेशन इश्यू मामले में 640 करोड़ का भुगतान भी किया है। कोलोकेशन इश्यू मामले में अब तक भुगतान हो चुका है, और आगे भी जो पेंडिंग मामले हैं उन्हें ठीक जल्द से जल्द निपटारे की खबर आती हुई बीएससी लिमिटेड के चार्ट्स पर नजर होनी चाहिए। एनएससी ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए सेबी से संपर्क किया है, ये खबर इस वक्त आती हुई। एक्सचेंज एंसलरीज की चाल पर एक फोकस करते हैं, और इस वक्त बीएससी लिमिटेड में तो हम देख रहे हैं मजबूती। हरीश, काफ़ी दिनों के डाउन ट्रेंड साइडवेज मूव्स के बाद बीएससी लिमिटेड में अप मूव्स अब आज दिख रहे हैं। सीडीएसएल में करीब 1.25% की तेज़ी,
कैम्स के चार्ट्स को भी देखना चाहिए। एक्सचेंज एंसिलरीज आज फोकस रेडार पर है। बिल्कुल मानसी जी, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ टर्म से वोलेटिलिटी देखने मिला है बीएससी और बीएससी में स्पेशली, देखिए लेकिन नीचे के लेवल पे शानदार बाइंग देखने मिला है, स्विच रिकवरी देखने मिल रहा है। कहीं पे भी जो भी डिप्स आ रहा है कि बिल्कुल बाइंग का डिमांड दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार स्टॉक प्राइस 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लियरली होल्ड कर रहा है कल के सत्र में और आज में। तो मुझे लग रहा है कि इसका ओवरऑल ट्रेंड अभी भी थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो भी रनअप देखने मिला है कुछ दिनों से, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करूंगा जिस तरीके से रनअप देखते हुए। मुझे लग रहा है कि दूसरे जो स्टॉक्स है सीडीएसएल और कैप्स बेटर लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कैम्स एक बेटर स्टॉक है करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए। अभी तक इतना ज्यादा रैली देखने नहीं मिला है और क्लियरली एक 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके कैम्प्स में ऊपर के लेवल 4500 से लेके 4600 लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कैम्प्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कैम्प्स को बाइंग करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है इस स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि 4200 के नीचे सपोर्ट जोन से 4200 के स्टॉक्स पर बाइंग कर सकते हैं कैंप्स में। कैम्स को लेकर ये भी निफ्टी में करीब 130 अंकों की तेजी इस वक्त है और इस तेजी में जो बड़ा योगदान है वो हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले शेयरों का है, जो खपत के जो खिलाड़ी कहे जाते हैं। टाइटन, नेस्ले, ट्रेंट, हीरो मोटर, एचयूएल, ये तमाम शेयर आज बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप की 2 कंपनियां, जियो फाइनेंशियल और रिलायंस खुद, ये भी बाजार को आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसके चलते निफ्टी के जो गेन्स हैं वो 130 अंकों के आसपास के हैं। हालांकि 25,200 एक हर्डल के तौर पर काम करेगा। इसके ऊपर अगर जाके बाजार टिकता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर आप आगे की चाल की उम्मीद करके चलिएगा। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी बाइंग आई है और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 70-80 अंकों के आसपास की तेजी है। लेकिन दिक्कत वही है कि डाइवर्जन है, एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक, अगर दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो फिर निफ्टी में बैंक में आप बड़े मूव की उम्मीद मत कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और सपोर्ट मिला है। एसबीआई, एक्सिस बैंक, बीओबी, फेडरल बैंक, 12 में से 7 शेयर इस वक्त मजबूत हैं और 5 शेयर कमजोर हैं। कमजोर कौन से हैं? कोटक, आईसीसी, इंडसइंड बैंक, केनरा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कमजोरी के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। एसबीआई का शेयर हल्की सी तेजी के साथ 800 रुपए के आसपास है। लेकिन एक शेयर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसके बारे में जरा व्यू लेते हैं। निमेश भाई, एक बार जीआईसी चेक कीजिए, फिर से 400 रुपए के ऊपर ये शेयर आ गया है। करेक्शन झेला था जीआईसी के शेयर होल्डर्स ने और ट्रेडर्स को भी थोड़ा हो सकता है कि ऊपरी स्तर पर जिन्होंने लिया नुकसान हुआ होगा, लेकिन मोमेंटम फिर से लौटा है और तगड़ी बाइंग आज हो रही है। 5-5.5% की तेजी है। क्या पोजीशन ऐड करें? क्या टारगेट आप देख रहे हैं इसमें? अभिषेक भाई, ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है और मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि हमारा जो मंडे का मॉर्निंग शो था उसके अंदर जीआईसी मेरा मॉर्निंग में बाय रिकमेंडेशन था 375 लेवल और 395 पहला टारगेट था और दूसरा 405 का टारगेट था। तो फिलहाल 405 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा रनअप आ गया है। मेरा मानना है कि अभी ये एक शुरुआत है, अगर 405 के ऊपर सस्टेन होता है तो स्टॉक के अंदर मेरा मानना है कि काफी जो है वो बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने लोअर लेवल से एंट्री की है यहाँ से होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 390 का स्टॉप लॉस लगाना है और 405 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, निकलता है, तो मेरा मानना है कि काफी अच्छी मूव ऊपर में 440 तक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से 10% की मूव ब्रेकआउट प्ले के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, ब्रेकआउट के चांसेस हैं, अच्छे मूव यहां से और आ सकते हैं। बढ़िया है, ठीक है। आज सिर्फ जीआईसी नहीं, आप जनरल इंश्योरेंस स्पेस में अगर आप देखेंगे तो आईसीसी लोम्बार्ड में भी तेजी आज आपको दिखेगी। न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कि एक और सरकारी कंपनी, वहां पर भी तेजी है। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस में भी एलआईसी का शेयर आपको ऊपर आज के सत्र में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो जीआईसी पर 440 के टारगेट, 390 के स्टॉप लॉस, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इस शेयर को। और एक व्यू जरा चाहिए ट्रेंट के शेयर पर हरीश जी। आज फिर से हम देख रहे हैं कि ट्रेंट में बाइंग हो रही है और लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आई है ट्रेंट में। 4,500 रुपए तक ये शेयर गिर गया था और वहां से देखिए अब बढ़ के 6100 रुपए के ऊपर निकल गया।
ट्रेंड में आपको लगता है कि इस तेजी के ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा? मतलब ये भी थोड़ा महंगा स्टॉक है अपने स्पेस का, लेकिन हाँ ग्रोथ को लेकर लोग बुलिश रहते हैं इस पर। अब देखिए, जिस तरह के चार्ट सेटअप में देखिए, कल एग्जैक्टली स्टॉक प्राइस जो है 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था, जो कि 6,200 के आसपास है। तो वहीं से स्टॉक प्राइस थोड़ा फिसलने लगा और ऑलमोस्ट 1% डाउन नीचे क्लोज था। तो मुझे लग रहा है कि करंटली एक की रेजिस्टेंस जोन पे है, जो 6,200 लेवल्स का क्रॉस करना जरूरी है स्टॉक के लिए, अप ट्रेंड के लिए फर्दर। तो मुझे लग रहा है कि 6,200 जब तक क्रॉस नहीं करता है कन्विंसिंगली, मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है वापस नीचे के। और सपोर्ट जोन इमीडिएट बेस में 5950 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में रह सकता है स्टॉक प्राइस फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है, सो क्रॉस करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है स्टॉक प्राइस में। लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम परसों 3 दिन से हो रहा है, मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल्स पे बिल्कुल बाइंग का डिमांड है। तो थोड़ा होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक 6,200 नहीं क्रॉस होता है। मुझे लग रहा है फ्रेश अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ जिसके पास है होल्ड करना चाहिए स्टॉक को।